तो आइए कुछ सीखते हैं। हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिवोल्यूशन अकाउंट के बारे में कि रिवोल्यूशन अकाउंट होता क्या है, ये किस लिए बनाया जाता है, किस तरीके से बनाया जाता है, इसका मीनिंग क्या है, और साथ ही साथ हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे ताकि ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। तो आइए बच्चों, रिवोल्यूशन अकाउंट के मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको मीनिंग दिख ही रहा होगा। यहाँ पे लिखा गया है बच्चों, इट इज दैट अकाउंट इन विच द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस आर रिवैल्यूड। इसका मतलब ये हुआ, जिस अकाउंट में एसेट और लायबिलिटी का रिवोल्यूशन हो, उनका फिर से रिवोल्यूशन किया जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन अकाउंट बोलते हैं। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, एंड द इफेक्ट ऑफ द रिवोल्यूशन अकाउंट इज रिकॉर्डेड इन इट। इफेक्ट का मतलब ये है बच्चों यहाँ पे कि जब किसी एसेट या लायबिलिटी का फिर से रिवैल्यूएशन होता है तो दो सिचुएशन आएंगे, या तो वैल्यू बढ़ेगा या तो वैल्यू घटेगा। तो यही जो वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं इफेक्ट बोलते हैं। और यही इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट या लायबिलिटी या डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट या लायबिलिटी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट में। फॉर एग्जाम्पल, अगर फर्नीचर का वैल्यू 10,000 पिछले साल था और आज की डेट में फर्नीचर का वैल्यू 8,000 हो गया है, तो 2,000 से घट गया ये फर्नीचर। तो ये 2,000 का जो इफेक्ट है, इसको हम रिवोल्यूशन अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। द प्रॉफिट एंड लॉस अराइजिंग आउट ऑफ इट इज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। अब रिवोल्यूशन अकाउंट का जो प्रॉफिट या लॉस होता है, वो किस रेशियो में बढ़ जाता है, पुराने रेशियो में बढ़ जाता है सारे पार्टनर्स में। ठीक है, जो भी पुराने पार्टनर्स होंगे उनमें ये ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये था बच्चों बेसिक मीनिंग ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट। ये एक ऐसा अकाउंट है जिसमें एसेट और लायबिलिटी का रिवोल्यूशन होता है और उनका इफेक्ट इंक्रीज या डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट या लायबिलिटी रिकॉर्ड होता है रिवोल्यूशन अकाउंट में। और जो प्रॉफिट एंड लॉस रिवोल्यूशन पे होता है, वो हम ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स में बांट देते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग ये सीखते हैं कि रिवोल्यूशन अकाउंट किन किन सिचुएशन में बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग देख रहे होंगे आप स्क्रीन पे आप, रिवोल्यूशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। तो ये 3 ऐसे सिचुएशन हैं जिसमें हम रिवोल्यूशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं या बनाते हैं। पहला क्या है, व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, तब हम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं। व्हेन देयर इज एन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जब किसी पार्टनर का एडमिशन होता है तो हम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं। और when there is a retirement or death of existing partner, या जब किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है या किसी पार्टनर का डेथ होता है, तो हम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं। तो फाइनली हम इन 3 सिचुएशन में रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं। अब बच्चों, ये 3 सिचुएशन 3 अलग अलग चैप्टर है अकाउंटेंसी के। पहला चैप्टर क्या है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके बाद का चैप्टर क्या है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, ये कंप्लीट चैप्टर है। और इसी तरीके से रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर भी एक कंप्लीट चैप्टर है जो आप क्लास 12th अकाउंटेंसी में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन तीनों चैप्टर में आपको रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है। तो ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये पर्टिकुलर टॉपिक ये तीनों चैप्टर्स में एकदम सेम है। तो अगर आप रिवोल्यूशन का कंसेप्ट यहाँ पे समझ लेते हैं, तो इन तीनों चैप्टर में अलग अलग से आपको समझने की कोई जरूरत नहीं रहेगी और ये तीनों चैप्टर का कंसेप्ट आपको यहीं पे क्लियर होने वाला है। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो अब चलते हैं हम लोग बच्चों रिवोल्यूशन अकाउंट के फॉर्मेट पे, देखते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है। तो बच्चों, ये है रिवोल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट, आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। ठीक है, रिवोल्यूशन अकाउंट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं बच्चों, या आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, रिवोल्यूशन अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे 2 साइड है, एक डेबिट साइड है और एक क्रेडिट साइड है। ठीक है, ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। ठीक है, डेबिट साइड में हम लॉसेस को रिकॉर्ड करते हैं। क्या रिकॉर्ड करते हैं, लॉसेस को। और बच्चों क्रेडिट साइड में हम गेन को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो डेबिट साइड हम लॉस को रिकॉर्ड कर देंगे और क्रेडिट साइड गेन को रिकॉर्ड कर देंगे। अब देखिए, जब रिवोल्यूशन होता है एसेट और लायबिलिटीज का, तो या तो हमको लॉस होगा या तो हमको गेन होगा, या ये भी सिचुएशन हो सकता है कि ना तो लॉस हो ना तो गेन हो।
अगर पार के सिचुएशन आए, ना तो लॉस ना तो गेन, तब वो सिचुएशन हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करते हैं। लेकिन अगर लॉस होगा या गेन होगा तो उस पर्टिकुलर लॉस और गेन को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। अब देखिए, लॉस हमारा 3 तरीके से हो सकता है। कितने तरीके से लॉस हो सकता है? 3 तरीके से। पहला, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, या एसेट का वैल्यू जब घट जाए तब हमारा लॉस हो सकता है, या लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ जाए तो भी हमारा लॉस हो सकता है, या कोई ऐसा लायबिलिटी हमको मिल जाए जिसका अभी तक रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था और अब हमको रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। तो इन 3 तरीके से बच्चों हम बिजनेस में लॉस हो सकता है रिवैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग चलते हैं, ये देखते हैं कि गेन कितने तरीके से होता है। तो जैसे बच्चों लॉस 3 तरीके से हुआ था, वैसे हमारा गेन भी 3 तरीके से होगा। पहला तरीका क्या है? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, जब किसी एसेट का वैल्यू बढ़ जाए तो भी हमको फायदा होता है। दूसरा सिचुएशन क्या है? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, या लायबिलिटी का वैल्यू घट जाए, पहले हमको ज्यादा पे करना था अब हमको कम पे करना पड़ेगा, ये भी एक फायदा ही है, ठीक है। और तीसरा सिचुएशन है बाय अनरिकॉर्डेड एसेट, कोई ऐसा एसेट था जिसका कि अभी तक हम लोगों ने रिकॉर्डिंग नहीं किया था और अब हम लोगों को रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, तो एसेट का वैल्यू इंक्रीज होगा, तो ये भी हमारे लिए फायदा है। तो बच्चों फायदा हमारा 3 तरीके से हुआ। पहला तरीका था एसेट का वैल्यू बढ़ जाए, दूसरा तरीका है लायबिलिटी का वैल्यू घट जाए, या तीसरा तरीका है कोई ऐसा एसेट हमको मिल जाए जिसका अभी तक रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था और अब हमको रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है, ठीक है। तो 3 तरीके से गेन और 3 तरीके से लॉस, ठीक है। लॉसेस को हम डेबिट साइड लिखेंगे बच्चों और गेन को हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। अब जब हम सारे लॉसेस और गेन को रिकॉर्ड कर लेंगे, अगर हमारा क्रेडिट साइड एक्सेस है तो ये क्या हो गया बच्चों? ये प्रॉफिट है, और प्रॉफिट को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर डेबिट साइड हमारा एक्सेस है, डेबिट साइड अगर हमारा ज्यादा है, तो ये लॉस का सिचुएशन है और लॉस हमारा यहाँ रिकॉर्ड होगा और इस लॉस को हम पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों ये कंप्लीट फॉर्मेट है रिवोल्यूशन का। आप इसको वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। और अब हम लोग चलते हैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे कि ये कंसेप्ट आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चों हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन पे। आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन समझा देते हैं। बच्चों इसमें 3 पार्टनर है, ए बी सी, ठीक है। उनका पुराना रेशियो है 3:2:1 और उनका 31 मार्च 2017 को बैलेंस शीट कुछ ऐसे है। ये उनका बैलेंस शीट है जिसमें एसेट का वैल्यू दिया हुआ है और लायबिलिटी का वैल्यू दिया हुआ है। अब आगे क्वेश्चन में ये बोल रहा है, फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 द पार्टनर्स एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:3, मेक द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। अब 1 अप्रैल 2017 से उन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया। अब देखिए पहला सिचुएशन आ गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो हमको क्या बनाना पड़ेगा? रिवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है। अब क्वेश्चन में यहाँ बोल भी रहा है, देखिए प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट भी बोला है, लेकिन उससे हमको मतलब नहीं है। अभी हम लोग सीखेंगे कि रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट है और ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो दिया है, और बच्चों यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट दिए गए हैं, ठीक है। ये सारे कुछ एडजस्टमेंट है, इन्हीं एडजस्टमेंट से हम लोग रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ साथ आप रिवोल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लीजिए। फॉर्मेट कुछ इस तरह बनेगा बच्चों, ठीक है। ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, पर्टिकुलर अमाउंट रिवोल्यूशन अकाउंट, ये फॉर्मेट है बच्चों रिवोल्यूशन अकाउंट का। ये फॉर्मेट आप भी बना लीजिए। अब चलिए देखते हैं रिकॉर्डिंग कैसे इसमें करना है। रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने के लिए हमको सिर्फ एडजस्टमेंट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एडजस्टमेंट। अगर किसी एडजस्टमेंट में किसी एसेट या लायबिलिटी का रिवोल्यूशन के बारे में बोला है तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, नहीं बोला है तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सिंपल। तो आते हैं बच्चों पॉइंट नंबर 1 पे। पॉइंट नंबर 1 ये बोल रहा है, premises will be appreciated by 10% and stock by 10,000। बोल रहा है प्रेमाइसिस को इंक्रीज करना है। अप्रिशिएट मतलब क्या करना है बच्चों? इंक्रीज करना है। प्रेमाइसिस को इंक्रीज करना है कितना? 10%। और प्रेमाइसिस का वैल्यू कितना है? 3 लाख। तो 3 लाख का 10% कितना हो जाएगा बच्चों? 10/100 कर देंगे इसको, ये आ जाएगा 30,000। तो बच्चों 30,000 से हमारा प्रेमाइसिस बढ़ गया, तो ये फायदा हुआ कि नुकसान? ये फायदा हुआ, गेन हुआ। और गेन कहाँ रिकॉर्ड होता है? रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो हम लोग यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे बाय प्रेमाइसेस, कितना? 30,000, ठीक है। बहुत सिंपल है बच्चों, ऐसे ही सॉल्व होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। प्रेमाइसेस रिकॉर्ड हो गया और ये बोल रहा है स्टॉक बाय 10,000। स्टॉक हमारा कितने से इंक्रीज हुआ? 10,000 से। तो स्टॉक बढ़ा, ये भी हमारे लिए फायदा है, इसको भी हम लोग यहाँ रिकॉर्ड कर देते हैं। क्रेडिट साइड गेन है हमारा बाय स्टॉक, कितना? 10,000, ठीक है। तो पहला पॉइंट बच्चों रिकॉर्ड हो गया है। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट में। अब दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है
अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी मेंटेन ऑन डेटर्स एट 4%। डेटर का वैल्यू बैलेंस शीट में कितना दिया हुआ है? 2,50,000। अब ये पार्टनर्स को डर लग रहा है कि कुछ लोग हो सकता है पैसा ना दे, हो सकता है कुछ लोग पैसा ना दे और वो पैसा हमारा डूब जाएगा। तो सारे पार्टनर्स ने क्या किया कि इस लॉस से बचने के लिए उन्होंने प्रोविजन क्रिएट कर दिया। प्रोविजन कितना क्रिएट किया? 4%। कितना क्रिएट किया? 4%। अब 4% ऑफ 2 लाख, 4% किसका? डेटर का वैल्यू 2,50,000 है, तो 4% ऑफ 2,50,000 कैलकुलेट कर लेंगे। ये बच्चों आ जाएगा 10,000। कितना आ जाएगा? 10,000। अब 10,000 का बच्चों हम लोग प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्रिएट कर रहे हैं। ये हमारे लिए बच्चों लॉस होता है। क्या होता है? लॉस होता है। ठीक है, लॉस कहाँ रिकॉर्ड होगा? रेवल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड। तो चलिए रिकॉर्ड कर देते हैं। ठीक है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे बच्चों, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। आप फुल फॉर्म में लिखिएगा। कितना? 10,000। तो हमारा ये भी रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं बच्चों पॉइंट नंबर 3। ठीक है, एडजस्टमेंट नंबर 3। एडजस्टमेंट नंबर 3 क्या बोल रहा है? सन्ड्री क्रेडिटर्स बी रिड्यूस बाय 15,000। देखिए बच्चों, क्रेडिटर हमारा लायबिलिटी है और लायबिलिटी रिड्यूस हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। कितने से कम हो रहा है? 15,000 से। मतलब कि अब 15,000 हमको कम पेमेंट करना पड़ेगा। तो हमारे लिए फायदा हुआ कि नुकसान? राइट, हमारे लिए ये फायदा हुआ। क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं, लायबिलिटी हमारा कम हो रहा है, तो हमारा फायदा हुआ। फायदा रेवल्यूशन अकाउंट में कहाँ रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड। ठीक है, तो हम लोग चलिए रिकॉर्ड कर देते हैं इसको भी बाय क्रेडिटर। कितना? 15,000। ठीक है, हमारे ये वाला भी पॉइंट रिकॉर्ड हो गया बच्चों। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा है, फोर्थ पॉइंट में, मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। मतलब कि मशीनरी जो है वो 5% से घट जाएगा। ठीक है, उसका वैल्यू 5% से घट जाएगा। अब मशीनरी का वैल्यू दिया हुआ है बच्चों बैलेंस शीट में कितना? 1,80,000। ठीक है, तो 1,80,000 का हम लोग 5% कैलकुलेट कर लेंगे 5/100, तो ये आ जाएगा बच्चों 9,000। कितना आ जाएगा? 9,000। इसका मतलब ये हुआ कि मशीनरी जो है 9,000 से घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये हमारे लॉस होगा। लॉस हम रेवल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग रिकॉर्ड कर देते हैं डेबिट साइड टू मशीनरी। कितना? 9,000। बच्चों अब हमारा पॉइंट नंबर 4 भी रिकॉर्ड हो गया। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। पॉइंट नंबर 5 वो बोला है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 48,000। गुडविल का केस है बच्चों। गुडविल का केस हम रेवल्यूशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, और 5th पॉइंट के बाद कोई और पॉइंट क्वेश्चन में नहीं है। तो बच्चों यहाँ रेवल्यूशन का सारा पॉइंट्स हमने रिकॉर्ड कर लिया है। अब हमको रेवल्यूशन अकाउंट में कोई रिकॉर्डिंग नहीं करना है। तो अब हम चलते हैं वापस रेवल्यूशन अकाउंट पे। अब देखिए बच्चों, सारा रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गया है। अब हमको फाइनली ये पता करना है कि रेवल्यूशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको क्लोज कर देते हैं अकाउंट्स को, सिंगल लाइन, डबल लाइन और सिंगल लाइन, डबल लाइन। अब देखिए बच्चों, जो साइड डेबिट साइड या क्रेडिट साइड जो आपको ये लगता है कि ज्यादा लग रहा है, जो साइड ज्यादा अमाउंट होगा उसको आप सबसे पहले टोटल करिएगा। यहाँ पे क्रेडिट साइड हमको ज्यादा लग रहा है, तो क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं। कितना है? 55,000। ये क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है और डेबिट साइड का टोटल आ रहा है बच्चों 19,000। कितना? 19,000। और क्रेडिट साइड का टोटल है 55,000। मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा है, मतलब ये प्रॉफिट का सिचुएशन है। ठीक है, अब हम पता कर लेते हैं कि प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो टोटल है 55,000। 55,000 में से हम 19,000 को माइनस कर देंगे, तो बचेगा कितना? 36,000। तो बच्चों प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितना आ गया? 36,000 आ गया। ठीक है, तो अब 36,000 को हम यहाँ लिख देंगे 36,000 और यहाँ पे लिख देंगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, अब हमको 36,000 को एबीसी में बांटना है। तो आइए अब प्रॉब्लम आती है किस रेशियो में बांटेंगे। देखिए बच्चों, रेवल्यूशन का प्रॉफिट ओल्ड रेशियो में बढ़ता है और ओल्ड रेशियो कितना है? 3:2:1। तो चलिए 36,000 को हम लोग बांटेंगे ए, बी और सी में 3:2:1 के रेशियो में। ए का शेयर आ जाएगा बच्चों 3/6 इंटू 36,000, 18,000 आ जाएगा बच्चों ए का शेयर। बी का शेयर आ जाएगा बच्चों 2/6 इंटू 36,000, यह आ जाएगा बच्चों 12,000। और सी का शेयर आ जाएगा बच्चों 1/6 इंटू 36,000,
ये आ जाएगा बच्चों 6000। तो बच्चों ए का शेयर आया 18,000, बी का 12,000 और सी का 6,000, और यही रिस्पेक्टिव शेयर हम रेवोल्यूशन अकाउंट में उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ रिकॉर्डिंग हम लोग कर लेते हैं। ये बच्चों 18,000 हो जाएगा, ये 12,000 हो जाएगा और ये 6,000 हो जाएगा, और टोटल बच्चों आ जाएगा 36,000। तो यहाँ के बच्चों टोटल 55,000 ये यहाँ पे टोटल आ गया। तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन में हम लोगों ने रेवोल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर कर लिया। बहुत ही आसान था। इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन हो आप इसी तरीके से रेवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे। आप ये दिमाग में हमने रखिएगा, रेवोल्यूशन अकाउंट सिर्फ एडजस्टमेंट के पॉइंट से बनता है। कहाँ से बनता है? एडजस्टमेंट में जो एसेट और लायबिलिटी का रेवोल्यूशन का पॉइंट होगा उसी से रेवोल्यूशन अकाउंट बनेगा। वो पॉइंट खत्म हो गया, उसके अलावा और कुछ रेवोल्यूशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना है। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। आप स्टेप बाय स्टेप इसको वर्किंग नोट अपनी कॉपी में बना लीजिएगा, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा फ्यूचर में। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ गुड टाइम।